इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्या स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर एके जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चार बाग, बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सरा, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन, नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन लखनऊ बेंगलोर, बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन सपरिवार होशंगाबाद, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी कोलकाता, पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर मध्य प्रदेश, ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता वधू श्री आनंद कुमार श्रीमती गुड़माला जी, ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन श्रेष्ठी जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा श्री अभिषेक दोहित्र अरहम अग्रिम जैन उपभोक्ता गुना मध्य प्रदेश, पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या श्री सर्वज्ञ जैन दमोह मध्य प्रदेश। राशि ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। बोले विश्व वंदनीय देवादिदेव खजर्षि चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर्षि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्षि 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है। जी हां बंधुओं, मैं बात कर रहा हूं गुणायतन की, एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की, जिसके माध्यम से युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने कितने युवाओं की, कितनी पीढ़ियों के भविष्य निर्माता के रूप में होगा गुणायतन। बंधु, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़ जाइए। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं और साथ ही जो लोग यहां उपस्थित हैं, सभी से कहूंगा कि इंतजार मत कीजिए, शीघ्र अतिशीघ्र जुड़िए गुणायतन से और अपने जीवन में सर्वोत्कृष्ट लगा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ कह सके हमारा गुणायतन। तो बंधु, आपसे निवेदन कल उत्तम त्याग धर्म का विशेष दिन है, तो आज मन बना लीजिए और नीचे दिए हुए नंबरों पर अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाने का प्रयास कीजिए और आप अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही विशेष शांति धारा में आप अपना नाम प्रेषित करके शातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए। तो बंधु, आप मैं पुनः कहूंगा आपसे कि गुणायतन से अवश्य जुड़िए और अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाइए। आइए, जिन श्रावक शिष्यों ने आज गुणायतन से जुड़ करके शातिशय पुण्य का अर्जन किया है, उनके मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने आज सदस्यता प्राप्त की है, ऐसे श्रावक शिष्यों की नामों की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। श्री महेश चंद जी, श्रीमती शकुंतला जैन, श्री रत्नेश जैन, श्रीमती ज्योति जैन भोपाल से। आरोन से श्री वीरेंद्र कुमार, संजय राजेश कुमार जैन सा परिवार। वधावन से श्रीमती ममता राजेंद्र कुमार, हर्षिल राजेंद्र कुमार जैन सा परिवार।
गोलाम से प्रकाश कुमार अग्रवाल श्रीमती कुसुम अग्रवाल सा परिवार। उदयपुर से श्री कचरू लाल जैन भोजन सा परिवार। उदयपुर से श्री कचरू लाल जैन सा परिवार। सागर से श्री नंदन जैन श्रीमती मुन्नी जैन सा परिवार। रायपुर से श्री राजेश कुमार गुनिवा मुशर्रफ अनुपम मुशर्रफ पाटनी सा परिवार। औरंगाबाद से श्रीमती मंगला सतीश मेहता सा परिवार। जलगांव से श्रीमती अलका भीकम चंद चांदीवाल श्रीमती ताराबाई चांदीवाल सा परिवार। भोपाल से पद्माकर सिंगरे स्वप्निल सिंगरे सा परिवार। इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती रश्मि जैन संजय जैन सोनी सा परिवार। दिल्ली से श्रीमती मीना जैन निधि जैन। ग्रेटर नोएडा से श्री सचिन जैन श्रीमती मोनिका जैन। सागर से अतुल जैन श्रीमती आशा जैन अंजना आशी यशी यश कुमार जैन। कोटा से सुरेंद्र पाटनी श्रीमती चंद्र कांता पाटनी। भोपाल से भागचंद जैन श्रीमती पुष्पा जैन। अहमदाबाद से भरत कुमार जैन कुसुम लता जैन। सागर से डॉक्टर लक्ष्मी चंद चौधरी श्रीमती सुलोचना जैन। रफीगंज से श्री पवन कुमार जैन संजय कुमार अनमोल जैन। पुणे से श्रीमती निर्मला जैन किरण श्रीमती निकिता जैन। सागर से श्री अनिल कल्पना जैन अनिका अर्पित जैन। नागपुर से श्रीमती मंदाकिनी शरद जैन श्रीमती मंदाकिनी शरद जैन और नागपुर से सुनंदा मोहितकर सा परिवार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। अब मैं नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है। साथ ही जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करेंगे और उनका सम्मान भी होगा। निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं श्री आर के जैन एडवोकेट श्रीमती सुलोचना जैन श्री अभिषेक अवनय जैन एडवोकेट आदि जैन भोपाल से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत। आइए और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री मनोज जी जैन कन्नौज और मनोज जी बाकलीवाल आए और उनका सम्मान करें। आर के और श्रीमती सुनंदा धन्य कुमार मोहितकर नागपुर से और इनके सम्मान के लिए हर्ष जैन अखिलेश सदवैया जी। आइए सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित हैं निर्माण मित्र आर के जैन एडवोकेट श्रीमती सुलोचना जी अभिषेक अवनय जैन एडवोकेट आदि जैन। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आइए द्वितीय सदस्य सुनंदा धन्य कुमार मोहितकर भोपाल नागपुर से। आइए सुनंदा जी आपका सम्मान। सुनंदा अगले निर्माण मित्र सदस्य के रूप में मयूर महावीर पाटनी मेगा मयूर पाटनी। आप आ जाओ ना सुनंदा जी। सुनंदा जी का सम्मान कर रहे हैं और इनके सम्मान के लिए हर्ष जैन अखिलेश सदवैया जी आए और निर्माण मित्र सदस्य श्री सुरेंद्र कुमार लोहाड़िया श्रीमती संतोष लोहाड़िया इंदौर से और इनके सम्मान के लिए संजय पिंडरई श्री मुन्ना पहाड़िया जी और इनका सम्मान करेंगे। इनके सम्मान के लिए आ जाएं मयूर पाटनी मेगा मयूर पाटनी चिखली से निर्माण में सदस्यता जिन्होंने प्राप्त की है और इनका सम्मान कर रहे हैं अखिलेश जी सदवैया और हर्ष जैन जी। श्रीमती संतोष जैन स्वर्गीय हेमचंद जी न्यू दिल्ली से निर्माण में सदस्य वो आए। दिलीप जैन अंजनिया मोहित एंटरप्राइज इंदौर मध्य प्रदेश से। मयूर पाटनी मेगा मयूर पाटनी चिखली से। साथ ही जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है वो यहां उपस्थित हो तो शीघ्रता से आएंगे। श्रीमती मंजू जैन धर्मपत्नी श्री राजीव जैन समीर मेघना उमंग ध्रुव ऋषि जैन दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं और इनके सम्मान के लिए हमारे बीच उपस्थित निर्मल कुमार सांवला श्रीमती राजकुमारी सांवला राहुल रुचि तिजिल मिहिका सांवला रामगंज मंडी से। निहाल चंद जैन कमला जैन रोहित राहुल जैन धनोत्या कोटा राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हैं तो आ जाएं और शीघ्रता से आएं और उनका सम्मान होगा। गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। रामगंज मंडी से निर्मल कुमार सांवला श्रीमती राजकुमारी सांवला राहुल रुचि तिजिज मिहिका सांवला। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही निहाल चंद जैन कमला जैन रोहित राहुल जैन धनोत्या कोटा से आए और उनका सम्मान।
आइए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। आइए श्रीमती नूतन अशोक कुमार जैन मुंबई से, इन्होंने भी आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। यदि उपस्थित हो तो शीघ्रता से आए। गर्व गौतम जैन मुंबई से सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है। गर्व गौतम जैन मुंबई से। और आज जिन्होंने स्तंभ सदस्य के रूप में घोषणा स्वीकृति प्रदान की है, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। श्री प्रवीण चंद पांचौलिया, श्रीमती जंबू पांचौलिया, श्री प्रशांत, श्रीमती अमृता पांचौलिया, इंदौर मध्य प्रदेश से। और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा सुशील पहाड़िया जी और श्री एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन, हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रवीण चंद पांचौलिया, श्रीमती जंबू पांचौलिया, एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। इन्होंने आज स्तंभ के रूप में अपने भाग्य को जगाया है, साथ ही पुण्य का अर्जन किया है। और साथ ही द्वितीय स्तंभ के रूप में श्रीमती छुट्टन देवी पहाड़िया, श्रीमती इंदिरा ब्रज, श्रीमती प्रतिभा गोदा जयपुर से हमारे बीच उपस्थित हो और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और इनके सम्मान के लिए श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और शकुन दीदी और लता गंगवाल, मंत्री गुणायतन, वो आए और इनका सम्मान करें। श्रीमती छुट्टन देवी पहाड़िया, श्रीमती इंदिरा ब्रज, श्रीमती प्रतिभा गोदा सा परिवार। साथ ही एक निर्माण सारथी सदस्य श्रीमती मगलमाला जैन दिल्ली से यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो वो आए और उनके सम्मान के लिए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए। आ जाइए। और साथ ही जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग प्रदान किया, उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। 21,000 रुपए की राशि में श्री गुलाब चंद जी, श्रीमती सुशीला बाई, प्रमोद कुमार, संगीता जी जैन सा परिवार सागर से 21,000 रुपए की राशि निर्माण दान में। जयपुर से श्रीमती रंजना जैन सा परिवार 11,000 रुपए की राशि निर्माण दान में। मुंबई से श्री किरण नरेश मेहता निर्माण दान बालाघाट से 11,111 रुपए। श्रीमती कीर्ति अरुण जैन और 11,000 रुपए की राशि श्रीमती अरुणा सुनील खाकसी वाला इंदौर सा परिवार। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए। श्रीमती मगन माला जैन दिल्ली से। और इनका सम्मान के लिए प्रतिनिधि के रूप में हरीश जी कागजी यहां पर उपस्थित हैं, वो सम्मान ग्रहण करेंगे। और उनके सम्मान के लिए सुभाष जी सीईओ गुणायतन और साथ ही अखिलेश जी सदभैया वो आए और सम्मान करें। कल कर देंगे ना। और आइए अब चलते हैं आगे की इस कड़ी को विराम देते हैं सम्मान की। और आगे के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय अशोक भैया जी। चलेगा। हम शंका समाधान की इस कड़ी से सीधे सीधे आपको जोड़ें। उसके पूर्व एक निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं चौधरी इंद्र कुमार जैन, श्रीमती साधना जैन, अभिनव जैन पिंडरी वाले, पीयूष जैन परिवार जगदलपुर। और उनके सम्मान के लिए हम हर्षा जैन पिंडरी को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। हर्षा जैन, पप्पू जैन पिंडरी वाले पधारें और उनका सम्मान स्वीकार करें। आपके लिए सम्मान देने के लिए हम यहां पर आ जाओ, आप आ जाओ, पप्पू भी आओ जब तक वो आएंगे। आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं हर्ष जैन इंदौर और अनिल जी दुर्गापुर पधारें और निर्माण मित्र के जो साथ जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करें। साथ में एक स्वर्ण कलश की घोषणा हम आपके बीच यहां पर करने के लिए जा रहे हैं। लगातार स्वर्ण कलश के नाम आ रहे हैं। श्रीमती उषा जैन, पुत्रवधू निपुण जैन, सपना जैन, गुड़गांव हरियाणा से अगर यहां पर है तो शीघ्रता से पधारे मंच पर। श्रीमती उषा जैन, पुत्रवधू निपुण जैन, सपना जैन, कृपया पधारिएगा। उन्होंने एक स्वर्ण कलश की घोषणा अपनी ओर से यहां पर की हुई है। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं सुनीता जी जैन जबलपुर, अंजू जी जैन गुड़गांव और राजेश जी सेठी सरिया, कृपया पधारें। और जिन्होंने स्वर्ण कलश प्रदान करने की अपनी मनोभावना ये है, स्वीकृति प्रदान की है गुणायतन के लिए, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बंधुओं। यह स्वर्ण कलश जिसे मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान के महामस्तकाभिषेक का सौभाग्य उस परिवार के लिए प्राप्त होने जा रहा है। सम्मान के लिए सुनीता जैन जबलपुर, अंजू जैन गुड़गांव और राजेश सेठी सरिया। चलेगा। अंजू जी जैन उनका सम्मान कोई बात नहीं चलेगा। देश और दुनिया के सभी लोग पूज्य महाराज श्री का
मंगल आशीष लेने की प्रतीक्षा में होंगे, क्योंकि शंका समाधान के पूर्व पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में वह सभी लोग रहते हैं और शंका समाधान के सत्र से जुड़ते हैं। आइए मंगल आशीष उन सभी के लिए प्राप्त हो, उसके पूर्व कुछ नामों की घोषणा मैं यहां पर कर रहा हूं। आप लगातार करतल ध्वनि से इन सभी का सम्मान करते जाएंगे जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं। श्री मनोज चौधरी, श्रीमती मनीषा जी चौधरी, कुमारी मिनी चौधरी, आकाश चौधरी सपरिवार। टीकमगढ़ से श्री सुनील भाई जी, श्रीमती रचना भाई जी, कुमारी डॉक्टर सौम्या भाई जी, शौर्य भाई जी, आदित्य वेद भाई जी। टीकमगढ़ से ही श्री अरुण जैन, पप्पू कारी, श्रीमती मंजीषा जैन, कुमारी अमीषा जैन, अंश जैन सपरिवार। ये सभी टीकमगढ़ से हैं। संपूर्ण परिवार के साथ में लगातार करतल ध्वनि होना चाहिए। श्री अजय संगई, श्रीमती अनीता संगई, आस्था संगई, अदिति संगई, अर्चिता संगई, सुरेंद्र कुमार जी जैन बजाज, राजीव कुमार जैन, सुशीला जैन, श्वेता जैन, कनिष्का जैन, अनिल जैन, संपूर्ण बजाज परिवार। वीरेंद्र कुमार जैन पहलवान, सुनीता जैन, सोनम जैन, अंकिता जैन, सोनल जैन, समस्त परिवार। श्री सुरेश जी की श्रीमती इंदिरा जैन, श्री निर्भय जी, श्रीमती ज्योति जैन, अभय जैन, श्रीमती राजनी जैन, नयन, पलक, पीहू, पार्थ एवं समस्त परिवार। श्री बीरन जैन, रेखा जैन, सुधीर जैन, मोना जैन, आशीष जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बहन रश्मि जैन, दिव्यांश योशी, आन्या आदि लब्धि संपूर्ण परिवार। श्रीमती गुणमाला जैन, श्री हुकमचंद जी जैन, दिनेश कुमार जैन, श्रद्धा जैन, आशीष जैन, सुजाता जैन, अनामिका जैन एवं समस्त परिवार। अशोक कुमार जी संगई, पुष्पा देवी संगई, अभिषेक संगई, अमित संगई, आशीष संगई, अभिनय संगई, समस्त परिवार। स्वर्गीय कल्याण चंद नायक, स्वर्गीय श्री कमला देवी जी नायक की स्मृति में शिशुपाल नायक एवं समस्त नायक परिवार। संजीव वैद्य की श्रीमती सविता वैद्य, अमन वैद्य, आयुषी वैद्य एवं समस्त वैद्य परिवार। श्रीमती माया वैद्य, मनीष वैद्य, सुचित्रा वैद्य, रजनीश वैद्य की श्रीमती रीता वैद्य, नवनीत वैद्य, ऋतु वैद्य, रिमी, ऋषि, सम्यक, समृद्धि वैद्य एवं समस्त वैद्य परिवार। श्रीमती किरण जैन, सचिन जैन, ज्योति जैन, सारा जैन, मानवी जैन, ये सभी निर्माण निधि से जुड़ रहे थे, टीकमगढ़ से थे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम सामूहिक रूप से सभी का अभिनंदन करें। हाँ, संजीव वैद्य जी, सविता वैद्य, अमन वैद्य, आयुषी वैद्य, समस्त वैद्य परिवार निर्माण सारथी के रूप में है। आइएगा, चलिए करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। दोनों हाथों को जोड़िए। पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लोकप्रिय शंका समाधान के इस सत्र को देख रहे सभी सदस्यों के लिए, सभी भव्यात्मा को मंगल आशीष मिले। आप सबके लिए भी मंगल आशीष मिले। दोनों हाथों को जोड़ के मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा और हम आप प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं प्रवीण जी पंचोलिया, इंदौर से हमारे बीच हैं, जो आज स्तंभ के रूप में गुणायतन वहीं रहे, आगे तैयार रहेंगे। कल्पना उमेश जी जैन, अंकुर कॉलोनी सागर से इसके बाद तैयार रहेंगे। प्रवीण पंचोलिया इंदौर से हमारे बीच हैं और आज गुणायतन परिवार में स्तंभ के रूप में वह जुड़े हुए हैं। बंधुओं, हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि कल का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, उत्तम त्याग धर्म का दिवस। बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए उत्तम त्याग के पावन पुनीत मंगलमयी मुहूर्त में गुणायतन परिवार से जुड़ने का अपना मन बनाया हुआ है। जो भी सदस्य लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शंका समाधान के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी सदस्यों से भी हमारा कहना है कि आप भी गुणायतन परिवार से जुड़िएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उन मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप भी गुणायतन से जुड़े और कल आप त्याग धर्म पर आपके नाम की घोषणा यहां से की जाएगी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो गुणायतन विश्व का कीर्तिमान बनने के लिए जा रहा है। आप उस गुणायतन परिवार के साथी बनने के लिए तैयार हों। प्रवीण जी पंचोलिया इंदौर और आपके बाद तैयार रहेंगे कल्पना उमेश जैन सागर। गुरुवर के चरणों में सत वंदन एंड नमन। गुरुदेव, वर्तमान में आज नई पीढ़ी की सोच कमाओ और खाओ और मौज उड़ाओ की होती जा रही है और पुरानी पीढ़ी उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति में तालमेल कैसे बिठावे, कृपया मार्गदर्शन देवे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। ये आज की जनरेशन में एक बहुत बड़ा अंतर आया है सोच का। कमाओ खाओ मौज उड़ाओ, अब पहले कमाओ खाओ बचाओ और अच्छे काम में लगाओ, ये सोच थी।
लोगों को कमाना चाहिए, खाना भी चाहिए, पर मौज उड़ाने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें संतुलन बना करके चलना चाहिए। एक लेख पढ़ा था मैंने, उस लेख का शीर्षक था समृद्धि का अभिशाप। उस लेख में लिखा, एक पूरा रिसर्च था कि पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं और दोनों कमाने के बाद भी उनके जिस तरीके के खर्चे हैं कि महीने के 25 तारीख आते आते दोनों के हाथ बंध जाते हैं, और उनके लिए समृद्धि की कीमत था उसका शीर्षक। और उनके लिए अगर आकस्मिक कोई सर्जरी जैसी केस आ जाए ना, तो भी कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टर कल्पना रावत का वो लेख था, और उसमें बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले युवक युवतियों पर भी उन्होंने अध्ययन किया, और उनके अंदर होने वाले स्ट्रेस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र समूह के लोगों में प्रजनन शक्ति भी नष्ट हो गई। ये उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो मैं आप सबसे कहूँगा, हमारी जो अर्थोपार्जन की वृत्ति है, उस अर्थोपार्जन की वृत्ति में कमा करके केवल बचाना भी अच्छी बात नहीं है, कमा करके उड़ा देना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कमा करके खाना, उसे बचाना और अच्छे कार्य में लगाना, ये हमारे लिए सार्थक है। मैं समझता हूँ कल त्याग धर्म का दिन है, कल की 4 बातें यही कर लेता हूँ, कमाना, उड़ाना, बचाना और लगाना। क्या करना है आपको देखना है, कल आपका विस्तार से उत्तर दूंगा। लेकिन आपत्ति विपत्ति के लिए अगर व्यक्ति नहीं रखता, उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नमस्ते। आज आत्महत्याओं की जो संख्या निरंतर बढ़ रही है, उसकी ठोस वजह ये भी है। नमस्ते गुरुवर। कल्पना उमेश जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर, गुणायतन के एक ही पूछो। गुणायतन के सूत्रधार हैं। छोटा सा है एक, हाँ, छोटा जल्दी, सा। हाँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमस्तु करते हुए मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करना चाहती हूँ। गुरुदेव, एक श्वास में जीव का 18 बार जन्म मरण होता है, यह शास्त्रों में वर्णित है। मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐसे जीव भी आत्म कल्याण कर सिद्धावस्था को कैसे प्राप्त कर सकता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, जब भवितव्य अनुकूल होता है तो उन जीवों में से कई जीव ऐसे भी होते हैं जो सीधे वहाँ से निकल के मनुष्य बनते हैं, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी वो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी को भवितव्यता कहते हैं। हाँ, कल्पना उमेश जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर, गुणायतन के सूत्रधार। और आपके बाद तैयार रहेंगे कार्तिक जैन, जबलपुर। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, कहा जाता है कि शब्द और समय दोनों का उपयोग सावधानी से करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव आज के युग में दोनों का उपयोग सही नहीं कर पाते। ऐसा क्या करें कि समय और शब्द का उपयोग संयम से कर सकें? नमस्ते गुरुदेव। बिल्कुल ठीक है, शब्द और समय का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। आपने कहा कि आजकल लोग नहीं कर पाते, तो नतीजा भी भोग रहे हैं। आप ऐसा क्या करें, तो अपने अंदर की समीक्षा करो कि मैंने शब्दों का और समय का दुरुपयोग किया तो उसका परिणाम क्या निकला। अब मन में संकल्प लो कि मेरे शब्द बहुत मूल्यवान हैं और मेरा समय बहुत कीमती है, मुझे इसे बहुत संभल करके उपयोग करना है। अंदर की जागरूकता ही हमें इनके सदुपयोग के लिए प्रेरित करेगी। आगे कार्तिक जैन, जबलपुर। और आपके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक अशोक जैन, जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम कार्तिक जैन, मैं जबलपुर से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है महाराज जी, तो हमारे समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति और हमारे परिवार के लोग भी बोलते हैं कि मृत शरीर को जल्दी से अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए, क्योंकि उससे जीव हिंसा होती है।
परंतु महाराज जी जब किसी मुनि महाराज की समाधि हो जाती है तो वहाँ पर लाखों रुपए की बोलियां लगाई जाती हैं, तो क्या महाराज जी इसमें जीव हिंसा नहीं होती है? लगाते उनसे पूछना। चलो ठीक है, उन्हीं से पूछो, मैं क्या बोलूं। चलो। अभिषेक अशोक जैन जबलपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे नम्रता जैन रामगढ़। सकल दिगंबर जैन समाज जबलपुर एवं निकलंग सागर भक्त मंडल की ओर से दोनों महाराज जियों के श्री चरणों में तीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कलयुग का अंत कैसे समझे? वर्तमान में ऐसे कैद हो रहे हैं जो देखे नहीं जा सकते, क्या इसको अंत समझे कि आगे भी इसके और परिणाम देखने को मिलेंगे? नमोस्तु महाराज जी। मत समझो, इसको शुरुआत समझो और इससे भयानक स्थिति आने के लिए तैयार है। अभी तो दुखमा है, इसके बाद और दुखमा आएगा, यानी इसी तरह की स्थिति आएगी। कलयुग है, अभी कलयुग का अंत नहीं, अभी कलयुग का बचपन है। 2500 साल ही नहीं बीते, वो तो 21,000 साल का है। तो 21,000 साल में क्या होगा, आप हिसाब लगा लो। नमोस्तु महाराज जी। नम्रता जैन रामगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे प्रक्षाल जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम लोग बहुत पहले से 10 धर्म का जो पूजा करते हैं तो उसमें सत्य पहले आता था, और आजकल 2-3 साल से देख रहे हैं उत्तम शौच धर्म का बाद में पहले आ रहा है और सत्य धर्म बाद में आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, दोनों तरह के पाठ मिलते हैं। बहुत जगह सत्य पहले है, मूल सूत्रों में भी सत्य पहले है, शौच बाद में है। लेकिन कई जगह ऐसे भी पाठ है जिसमें शौच पहले सत्य बाद में। चूँकि क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच ये क्रमशः क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव में प्रकट होते हैं। तो जब तक कषाय नष्ट नहीं हो तब तक जीवन का सत्य प्रकट कैसे हो? इसलिए अपनी सुविधा के लिए लोगों ने एक क्रम बना लिया है। कोई भी क्रम हो, आगे या पीछे, एक बात समझने की है, ये 10 धर्म एक एक दिन के नहीं हैं, ये 10 धर्म पूरे जीवन के हैं। ये 10 धर्म क्रम से नहीं हैं, ये 10 धर्म एक साथ होने चाहिए। समझ गए? तो क्रम से क्या फर्क पड़ता है? विवेचना की सुविधा के लिए ऐसा कर देते हैं, उल्लेख आगम में दोनों है। चलिए। नमोस्तु महाराज। प्रक्षाल जैन इंदौर, आपके बाद तैयार रहेंगे पीयूष गंगवाल कोपरगांव। ओम, क्या हो गया? जैन के साथ साथ दे दीजिए। प्रक्षाल जैन इंदौर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है। अपना नाम बोल दो पहले। मैं अरुणा जैन रामगढ़ कैंट से आई हूँ। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान ने अपनी दोनों पुत्रियों को बहुत शिक्षित किया, और उनके बाद जितने भी महाराज आए हैं, हमारे जितने भी ग्रंथ मिले हैं उसमें सब आचार्यों के द्वारा रचित है। परम पुण्य ज्ञानमती जी के अलावा से पूर्व का हमें कोई भी ग्रंथ जानकारी में नहीं है, उसको मुझे जानकारी चाहिए महाराज जी। विद्वान होने का मतलब ये नहीं कि जो ग्रंथ लिखे वही विद्वान है। नहीं महाराज जी, उनसे पहले भी तो किसी तो माताओं जी ने लिखे मेरी होंगे बात ना? तो सुनो। हाँ। हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखा, हाँ। आरिकाएं साध्वियों ने ग्रंथ नहीं लिखा। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो विदुषी नहीं थी, उनमें विद्वत्ता नहीं थी, विद्वत्ता थी, हाँ। पर परंपरा के प्रति समर्पण ज़्यादा था। अच्छा। क्योंकि भगवान ने आचार्यों के ऊपर पूरी परंपरा डाली है, तो पूरी आचार्य परंपरा आचार्यों के थ्रू चली। और आपको एक बात और बताऊं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, आज जितने भी ग्रंथ हैं प्रायः एक आध अपवाद स्वरूप ही होंगे, सब आचार्यों के हैं। क्या मुनियों को ज्ञान नहीं था? महाराज है, गुण मुनियों को भी पूरा ज्ञान है महाराज। फिर ये सवाल आप क्यों नहीं उठाते? महाराज, मुनियों का आचार्यों को तो द्वारा मैं जो बोल रहा हूँ सो बताऊँ ना। जितने आचार्यों ने ग्रंथ लिखे वही विद्वान थे, मुनि सब बुद्धू थे क्या? ऐसी बात नहीं, मुनि तो बहुत ज्ञानी है महाराज। हाँ, सारे मुनि बहुत ज्ञानी है। तो फिर ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि मुनियों के ग्रंथ के नाम क्यों, मुनियों के नाम के ग्रंथ क्यों नहीं मिलते? महाराज लेडीज है ना, तो लेडीज सुनो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसीलिए उदाहरण। तुम लोगों को बहुत जल्दी भेदभाव दिखता है ना महाराज। भेदभाव सुनो मेरी बात तो सुनो। मैं उसे ही समझा रहा, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सवाल तो ये भेदभाव से ही आया। आगे समझ में? ये क्या है? ये एक दायित्व था। हमारे यहाँ 3 वक्ता बताए गए, त्रयो वक्ता रहा, तीर्थंकर देव, गणधर परमेष्टि, आरातियाश्चेति।
तीर्थंकर, गणधर और आचार्य सच्चे अर्थों में शास्त्र लेखन के अधिकारी यही हैं। समझ गए? हाँ, समझ। इसलिए उस समय तक कोई नहीं लिखे। हाँ, बाद में परिवर्तन आया, भट्टारकों ने भी लिख दिया। अब आज है सो आरिकाएं भी लिख रही है। हाँ, अब तो सभी जब पंडित लिख रहे तो आरिकाएं क्यों नहीं लिखे? हाँ, अब तो सभी का लिखा हुआ मिल रहा महाराज। तो ठीक है, ये समय का परिवर्तन है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, आरिकाओं ने नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं कि आरिकाएं ज्ञान संपन्न नहीं थी। आरिकाएं उस समय परंपरा का बहुमान रखने के कारण नहीं लिखी, ऐसा समझता, जैसे मुनियों ने नहीं लिखा। नमस्ते नमस्ते। चलिए। प्रक्षाल जैन इंदौर आगे तैयार रहेंगे। पीयूष गंगवाल कोपरगांव। नमस्ते महाराज जी। घर के बड़े हमेशा कहा करते हैं कर भला तो हो भला, लेकिन आज के ज़माने में कर भला तो हो बुरा, और उन लोगों की अच्छाई और भलाई का गलत इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें मूर्ख समझा जाता है। तो क्या किया जाए, कृपया समाधान करें। देखिए, कर भला तो हो भला ये शाश्वत सिद्धांत है। अतीत में भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। हाँ, अपवाद कहीं कहीं होते हैं। अगर एक ने भला किया उसका बुरा हो गया, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो भला करता उसका बुरा ही हो। इसे घबराना नहीं चाहिए। मूर्ख समझते लोगों ने, मूर्ख समझते हैं, हम उनसे प्रभावित क्यों होते हैं? दूसरों को देखकर हम करेंगे तो कभी गलत नहीं हो, कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमारा काम है भला करना। हाँ, हो सकता है कई बार भला करने पर भी बुरा हो जाए, हमारा इंटेंशन कुछ है और होए कुछ, तो भी हमें घबराना नहीं है। हमें ये मानना है, उस घड़ी ये सोचना चाहिए जब भला करने पर बुरा हो रहा है तो बुरा करते तो क्या होता। समझ गए? इसलिए अपनी निष्ठा को मजबूत बनाएं और सही रास्ते को अंगीकार करके चलने का भाव जगाएं। पीयूष गंगवाल कोपरगांव। इसके बाद आगे तैयार रहेंगे जनक वी शाह मुंबई। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य श्री जी ने एक बार प्रवचन में कहा था कि इस जीवन में घोर तपश्चरण न कर पाओ तो मत करो, लेकिन 5 पापों की सीमा तो बांध लो अगर पूर्णतः पाप नहीं छोड़ सकते। तो गुरुवर, इस पर हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। आज दोपहर के प्रवचन में मैंने बोला भी था, 5 पापों के त्याग की शुरुआत। क्या? मद्य मांस मधु का त्याग। मांस नहीं खाना, मधु नहीं खाना, मद्यपान नहीं करना। करते हो क्या? बोलो त्याग। अहिंसानुव्रत हो गया। जहां मेरा काम सच से चलेगा वहां झूठ नहीं बोलूंगा। चलेगा? बोलो बोलो। मैं सत्यानुव्रत अंगीकार करता हूं। सत्यानुव्रत अंगीकार करता हूं। मैं किसी के घर ताला नहीं तोड़ूंगा, डाका नहीं डालूंगा, चोरी नहीं करूंगा, किसी के जेब नहीं काटूंगा। काटने का इरादा है क्या? किसी का गला धन नहीं निकालूंगा। बोलो, मैं अचौर्यानुव्रत अंगीकार करता हूँ। मैं अचौर्यानुव्रत अंगीकार। शादी तो अभी हुई नहीं होगी, नहीं हुई ना। विवाह पूर्व और विवाहेतर संबंधों का मैं परित्याग करता हूँ। बोलो। अरे हंसने की बात नहीं समझा। विवाह पूर्व और विवाहेतर, नहीं समझ में? एक्स्ट्रा मैरिटोरियल अफेयर्स नहीं होगा। सदार संतोष व्रत रखेंगे और जब तक शादी नहीं हो तब तक ब्रह्मचर्य रखेंगे। अब तो समझ में आ गया? हो गया? बोलो, मैं ब्रह्मचर्यानुव्रत अंगीकार करता हूँ। ब्रह्मचर्यानुव्रत अंगीकार करता हूँ। ठीक है। और परिग्रह, जितना मैं कमाऊंगा और जितना मुझे माँ बाप से मिलेगा वही मेरे परिग्रह की सीमा। हो गया? जितना मैं कमाऊंगा और जितना मेरे बाप से मुझे मिलेगा पैतृक संपत्ति के रूप में, वे ही मेरे परिग्रह की सीमा है। कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ये ससुराल वाला मामला है। हाँ, तो ससुराल का माल तुम्हें थोड़ी मिलेगा, तुम्हारे माँ बाप को मिलेगा। समझ गए? हो गया? चलो उसको भी इंक्लूड कर लो, लेकिन कम लेना, ना लो तो ज़्यादा अच्छा। समझ गए? बस हो गया। 5 अनुव्रत शुरुआत कर लो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो। जनक विशाह मुंबई। आगे तैयार रहेंगे नरेंद्र जैन निर्मोही कटंगी। बंबई से दहीसर सब परिवार की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न पूछने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं आपके लिए।
बोलो बोलो। हाँ, क्या तारीफ करे हम आपकी, हमें अल्फाज नहीं मिलता। अरे आप तो उस चमन के फूल हो जो बार बार नहीं खिलते। हाँ, सवाल करो जल्दी। हाँ महाराज जी, एक जगह पर हमारा बहस हो गया था एक व्यापारी के उधर नॉनवेज और वेज खाने के बारे में। तो हमने कहा, पार्टी ने कहा क्यों नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, ऐसा बात हुआ। तो मैं बोला उसमें जीव है। तो बोला जीव तो उसमें भी है, फूल पत्ते में या पेड़ में। मैं बोला इसमें पंच इंद्री जीव है और उसमें एक इंद्री जीव है। बोला इंद्री का हमको नॉलेज नहीं है, इंद्री का बात मत करो, हम तो ये कहते हैं कि जीव है। ऐसा थोड़ा मीठा मचमच हुआ था। तो मैं कुछ मतलब क्लियर जवाब नहीं दे पाया। उसको एक ही जवाब देना कि पशु और पेड़ में समानता नहीं है, पशु और वनस्पति में समानता नहीं है। क्यों? पेड़ का पत्ता टूट के गिरेगा तो दूसरा उगाएगा, तुम्हारा कान कट के गिरेगा तो दूसरा उगेगा क्या? समझ में आ गई? तो एनिमल और प्लांट्स दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, दोनों अलग है, उनका लाइफ साइकिल अलग है। फसल उगती है, पकती है, सूख जाती है। जी महाराज। पत्ता उगता है, पीला पड़ता है, झड़ जाता है, उसका स्थान दूसरा ले लेता है। उनकी लाइफ साइकिल अलग, हमारी लाइफ साइकिल अलग। वो प्रकृति के अनुरूप है, हमारे स्वास्थ्य के, हमारी प्रकृति जो व्यवस्था उसके अनुरूप है। हमारा जन्म प्राकृतिक रूप से शाकाहारी है, कुदरत ने हमें शाकाहारी बनाया, इसलिए हमें शाकाहार लेना है, मांसाहार नहीं लेना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नरेंद्र जैन निर्मोही कटंगी, आपके बाद तैयार रहेंगे अनुराग जैन गोटेगांव। परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में, आर का मां निर्मलावती माता जी, बहन ब्रह्मचारिणी आभा दीदी एवं समस्त निर्मल परिवार कटंगी एवं कटंगी जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। महाराज जी, आपके एक स्लोगन से 2-3 दिन से मन में वो चल रही थी, हमने कहा अपना प्रश्न आपके समक्ष रख दिया जाए। हाँ। वह अर्थहीन प्रसन्नता क्या है जो मन की प्रसन्नता को छीन ले गुरुदेव, ये चीज हमारे दिमाग में नहीं उतर बिल्कुल, मैंने ये जो आपने पढ़ा है वह प्रसन्नता अर्थहीन है, जो वह सफलता अर्थहीन है जो मन की प्रसन्नता को छीन ले। आज लोग सफलता किसको मानते हैं? निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि को लोग सफलता मानते हैं। पा तो लिया बड़ा ताज और उसके साथ आया टेंशन, तो बोलो ताज है कि कांटों का ताज? ताज पा करके भी जो मोहताज है उसका क्या राज है? बात समझ में आ रही? नहीं आई? उपलब्धियां पाने के बाद भी यदि संतुष्टि नहीं तो वह व्यर्थ है। इसलिए जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि यदि कोई है तो अंदर की संतुष्टि है, जिससे मन को प्रसन्नता मिलती है। अनुराग जैन गोटेगांव, और आपके बाद तैयार रहेंगे एक ही भैया जी, हमारा नाम था, आपने काट हाँ, दिया है। कोई बात नहीं, पूछ ले। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज 10 लाक्षण पर्व चल रहे हैं और सुगंध दशमी भी है, शीतलनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक भी है। हमारे मन में ये चल रहा कि ये धूप खे रहे हैं तो 10वीं मनाना कहाँ तक सही है? अरे 10वीं बनाने में गलत क्या है ये तो बता। धूप खेकर धूप खेने में तो खेने में क्या हानि? सुनो, बस यही पूछना। ये हमारी सदियों की परंपरा है। सुगंध दशमी की एक कथा है। धूप आदि खेने से मंदिर का वातावरण ठीक होता है। इस पर बहुत शोध हुए। धूप हवन आदि करने से उससे जो धुआं निकलता है वहाँ की नकारात्मकता खत्म होती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, अकृत्रिम जिनालयों में 20-20 हजार से ज़्यादा धूप घट रखे होते हैं। भगवान के समोसरण में ढेर सारे धूप घट होते हैं और उसकी सुगंधी उड़ती है, आकाश धुंध में छा जाता है। तो धूप घट का हमारा मंदिरों की पहचान ही इससे है। आप किसी सामान्य स्थान में जाओ और किसी मंदिर में जाओ,
मंदिर में जब धूप की सुगंध का एहसास होता है वो आपकी भावधारा को बदल देती है। इसलिए धूप का निषेध करना ठीक नहीं, हमारे शास्त्रों में वर्णन, लेकिन शुद्ध धूप हो, प्राशुक धूप हो। आजकल लोग धूप में अविवेक रखने लगे हैं। जो धूप का इस्तेमाल करते हैं कई बार तो उसमें कीड़े दिखते हैं। ये प्रमाद नहीं, अपने हाथ से धूप बनाओ, दशांग धूप, केवल चंदन का चूरा नहीं, मेहनत करो। जैसे अपने भोजन के लिए आप मेहनत करते हो, मनपसंद भोजन के लिए, तो भगवान की पूजन के लिए भी मेहनत करो। अब बने बनाए बाजार के धूप लेते हैं तो गड़बड़ होता है। तो ये धूप में जो बुराइयां आ गई उससे बचने के लिए फिर लोगों ने कहा भैया इसकी जगह ये करो। फिर धूप में भी अग्नि की बहुत ज़्यादा, उससे आजकल तो फिर श्वास की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जरूरत से ज़्यादा करो तो गड़बड़ है। तो मेरी बात को सुनकर तुम लोग कल से मंदिरों में धूप जाने के लिए झगड़ा मत करना। विवेक का प्रयोग करना, किसी भी क्रिया में अतिरेक कतई उचित नहीं होता। हमेशा विवेक हो, और क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है, इसे ध्यान रखें। अनुराग जैन गोटेगांव, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रतिभा जी गोधा जयपुर। जिनका ध्यान, जिनका ज्ञान, जिनकी विज्ञान और जिनकी मुस्कान अपने आप में एक अलग पहचान है, ऐसे गुरुवर द्वय के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, जैसा कि सर्वविदित है, रामायण अति मोह का परिणाम है और महाभारत अति लोभ का परिणाम है। हम महाभारत को तो हे मान लेते हैं, किंतु रामायण से हमारा विशेष लगाव रहता है। गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि इन रामायण और महाभारत जैसी वृत्तियों से बचकर हमारे जीवन में सद्वृत्तियां आए? गुरुवर, समाधान प्रदान करें। थोड़ा संशोधन कर लो जी। रामायण अति लोभ नहीं और महाभारत मान का परिणाम नहीं। जी गुरुवर। इसे दूसरे संदर्भ में देखो तो तुम्हारी अवधारणा बदल जाएगी। रामायण मर्यादा और समर्पण की रचना है और महाभारत स्वार्थ और छल का परिणाम है। स्वार्थ और छल अनुकरणीय नहीं है, मर्यादा और त्याग हमारे लिए अनुकरणीय है। रामचंद्र जी का त्याग नहीं दिखा, वहां लोभ दिख रहा है। रामायण है, रावणायण नहीं। बोलो, रामायण है कि रावणायण है? रामायण है। कामी कौन था, राम की रावण? रावण। तो फिर रामायण में कहीं लोभ नहीं, रामायण में सर्वत्र त्याग है, मर्यादा है, श्रद्धा है, समर्पण है, जो सबके लिए प्रेरणा है। जो अपनी गद्दी का हकदार था, जिसके साथ सारी प्रजा थी और खुद दशरथ जी भी साथ खड़े हो गए थे कि तू तो मुझे युद्ध में हराकर राज हर ले, मुझे मेरी आत्मा को तब तसल्ली मिलेगी, मैं तो वचनों से बंध करके तेरे लिए इस आज्ञा को, ये आज्ञा देने के लिए विवश हुआ हूं, तू हरा ले मुझे युद्ध करके। रामचंद्र जी चाहते तो कर सकते थे जी, कर सकते थे कि नहीं? सब जनमत उनके साथ, परिस्थितियां उनका साथ देने के लिए खड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये क्या साधारण बात है? एक वो है जो सत्ता को त्याग कर वन में जा रहे हैं, और एक वो है जो सत्ता के हथियाने के लिए सब प्रकार के छल छद्म अपना रहे हैं। दोनों में अंतर है ना? तो बस रामायण और महाभारत दोनों को अलग अलग संदर्भ में देखना, और इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे सवाल का उत्तर भी हो जाएगा, फिर सवाल ही खड़ा नहीं होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। प्रतिभा जी गोधा जयपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे एनएल जैन साहब जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन।
गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे सीमेंट जोड़ने के लिए नरम हो जाती है और जुड़े रखने के लिए सख्त हो जाती है, तो उसी प्रकार से हमें परिवार को जोड़ने के लिए कितना नरम और जुड़े रखने के लिए कितना सख्त होना चाहिए? जितना सीमेंट के लिए पानी की जरूरत है। सीमेंट को भी ज़्यादा नरम कर दोगे तो बह जाएगा। उतना ही जितना जरूरी है। हमें जोड़ना है तो उस हद तक नरम हो जाओ, और जुड़ जाने के बाद कभी अलग ना होना पड़े, उसके लिए सख्त हो जाओ। सीमेंट सख्त कब होता है पता है? जोड़े रखने के लिए। हाँ, उस कब होता है? जब पहले नरम होता है और उसकी खूब तराई होती है। समझ गए? खूब तराई होती है। जितनी तराई होती है, जितनी अच्छी क्योरिंग होती है, सीमेंट उतना मजबूत होता है। जी महाराज जी। तो बस जब हमें एक दूसरे को जोड़ना है तो सीमेंट की तरह अपेक्षित लोच रखे, और एक बार जुड़ जाएं तो उस बंधन को तोड़ने का कोई कारण उपस्थित न होने दे, शक्ति बनाए रखें। हमारा जीवन धन्य हो। नमोस्तु गुरुदेव। बंधु, हम अगला प्रश्न है, इसके पूर्व फिर एक बार आपके लिए सूचित कर दें, कल पर्वराज पर्यूषण का बहुत ही मंगलमयी दिवस है। पावन मुहूर्त के रूप में दान करने के लिए, त्याग करने के लिए, और लगातार हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं। वयोवृद्ध वो कहीं भी चल फिर नहीं सकते हैं, ज्यादा सागर से हैं। आरिका मां पूर्णमती माता जी के गृहस्थ पिताजी, उनके स्वयं उन्होंने बच्चों से नहीं कहा, अपने हाथ से, जैसे उनकी लेखनी है उसी हाथ से लिख करके उन्होंने बच्चों से फोटो निकलवा करके यहां पर भेजा हुआ है। आरिका दंडमती माता जी के गृहस्थ पिताश्री श्री गुलाब चंद जी जैन, माता श्रीमती सुशीला बाई जी जैन, प्रमोद कुमार जी जैन, श्रीमती संगीता जी जैन, उनकी भावना हुई कि हम शिखर जी तक नहीं पहुंच सकते हैं, उम्र के इस पड़ाव में वहां तक नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत सूचित किया है और गुणायतन परिवार से जोड़ने की अपनी भावना उन्होंने रखी है, और वे निर्माण निधि के रूप में 21,000 रुपए की अपनी घोषणा करके गुणायतन परिवार से जोड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से एक बार पुनः आपसे भी अनुरोध करूंगा, ऐसे बहुत से मैसेज हैं जो कल शायद आपके सामने आएंगे। जो भी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आप भी, आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स चल रहे हैं। कल उत्तम त्याग धर्म के पावन पुनीत दिवस पर आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार के साथी बनिएगा, और एक कीर्तिमान जो स्थापित होने वाला है उसमें आपका भी कुछ ना कुछ द्रव्य अवश्य ही लगना चाहिए। वैसे तो मन बनाइएगा, हम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व गुणायतन के लिए प्रदान करेंगे, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि हमारे परिवार की ओर से गुणायतन के लिए यह इस प्रकार का द्रव्य दिया गया था। साथ ही पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के प्रतिदिन आप प्रवचन सुनते हैं, सायंकालीन शंका समाधान को सुनते हैं, लेकिन यह सब आपकी स्मृति पटल पर अंकित नहीं रह सकता है। इसके लिए पूज्य महाराज श्री के सायंकालीन शंका समाधान के संपूर्ण जो बहुत ही अच्छे समाधान जिनके दिए गए हैं, अब आपके लिए पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं। भाग 1, 2, 3, 4 आदि के रूप में उपलब्ध हैं। प्रातः काल के प्रवचन भी जो 4 बातों को लेकर के होते हैं, वे प्रवचन भी उपलब्ध हैं। और महाराज श्री की प्रशस्त लेखनी से लिखे हुए, चाहे जैन साहित्य हो, इतिहास हो, अथवा चारों योग के ऊपर जैन तत्व विद्या जैसे ग्रंथ हो, वे सभी ग्रंथ, सभी पुस्तकें बाहर स्टॉल पर आधी कीमत पर आपके लिए उपलब्ध है। आधी कीमत क्या, मैं तो उससे कम कहूंगा, क्योंकि 26 पुस्तकों का सेट 2500 रुपए का जो सेट है वो मात्र आपके लिए 1100 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसलिए आप जब यहां से जाएं, अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए अगर कोई गिफ्ट ले जाना चाहते हैं तो इससे अच्छी कोई गिफ्ट आपके लिए नहीं हो सकती है। अभी तक आप शिखर जी आते हैं तो कोई बैग खरीद के ले जाते हैं, कोई और सजावट की सामग्री ले जाते हैं, लेकिन बंधुओं, चरित्र निर्माण के लिए और परिवार में व्यवहारिकता प्रदान करने के लिए इससे अच्छी कोई गिफ्ट आपके लिए नहीं हो सकती। इसलिए जब आप यहां से जाएं तो बाहर स्टॉल पर संपूर्ण साहित्य उपलब्ध है पूज्य महाराज श्री का, आप उसे अवश्य ही एक सेट यहां से लेकर के जाएं, और अपने इष्ट मित्रों को अगर प्रदान करना है तो आप ज्यादा संख्या में भी लेकर के जा सकते हैं। एनएल जैन साहब, जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे संजय पप्पू भैया पिंडरी। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, इंसान में बदले की भावना का विकास कैसे हुआ, कब से शुरुआत हुई? हाँ, सुन लिया। व्यक्ति
महाराज जी, यह धरती में जब अवतरित हुआ तब से, या व्यक्ति में जब समझ पड़ी तब से, तो क्या महाराज जी इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए क्या हमारा जो समाधान ये है, जो योग है, क्या उसको सही कर सकता है? व्यक्ति के हृदय में बदले की भाव की शुरुआत कब से हुई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल और समझने का। ये बदले का भाव है क्या? प्रतिशोध की वृत्ति, और ये वृत्ति हमारे अंदर की कलुषता की अभिव्यक्ति है, हमारी कषाय। और ये कषाय आज से नहीं, हर प्राणी के हृदय में अनादि से, जब से संसार है तब से कषाय है, और जब से कषाय है तब से प्रतिशोध है, बैर है, विद्वेष है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है। ये संसार की परिणति है। हाँ, समय काल के अनुसार लोगों में परिवर्तन होता रहता है, हो सकता है किसी किसी में बदले की प्रबल भावना होती है, किसी में अल्प। कोई ऐसे होते हैं जो चीज़ों को भूल जाते हैं, और कई जो होते हैं जो पकड़ लेते हैं। ये हमारी दुर्बलता है, हमारा दोष है, जिसे हमें दूर करना चाहिए। और इसे दूर करने का, आपने पूछा क्या भावना योग से इसका समाधान मिलता है? बहुत सहज। बदले की भावना से बचने का एक ही उपाय है, सामने वाले को क्षमा कर दो। मैंने अनेक बार कहा है, बदला लेने का क्या मजा, बदला लेने का क्या मजा, मजा तो तब है जब सामने वाले के दिल को बदल डालो। वह क्षमा से होगा। हमारी सोच यदि निर्मल हो जाए तो ये सब चीजें हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती हैं। नमस्ते महाराज श्री। संजय पपुरिया जी पिंडरई, और आपके बाद तैयार रहेंगे महावीर जी आशा जी लोहारिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र। गुरु चरणों में सविनय नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पूजन विधान में हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ 3 लोक का साम्राज्य मिल सकता है वहाँ लौकिक कोई चीज़ ना मांगे। लेकिन विधान की किताबों में आजकल उल्लेख आता है अलग अलग उसमें अर्घ में कि आपत्तियों से नासा व्यापार वृद्धि हेतु या और भिन्न भिन्न पूरे लेकर कहीं ना कहीं ध्यान चला ही जाता है उधर। इसकी वजह बताओ। सब तुम लोग बनिया, 2 तरह का फायदा होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म की तरफ वही ध्यान देते हैं जिनके मन में पेशेंस होता है। जिनका पेशेंस कम होता है वो शॉर्ट टर्म को देखते हैं। तो हम अपने हृदय में धैर्य रखें और समझ के साथ भक्ति करें। हमारी दुर्बलता है, इसे मैं दोष नहीं कहूंगा, मैं इसे दुर्बलता के रूप में देखता हूं। अब परेशान है, कठिनाइयां सामने, क्या करें? अब कोई रास्ता नहीं सूझता है तो कहां जाए? लेकिन ये सब नादानी है। यदि हम समझदारी से करें तो ये परेशानियों को दूर करने की बात तो बहुत दूर है, हम इससे भी बड़ी परेशानी को सहने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं, और हमें वही करना चाहिए। नमस्ते। महावीर आशा जी लोहारिया कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्मेंद्र। आप तो घोषित हो गए महावीर जी। हाँ हाँ, घोषित पहले से ही, उनको क्या घोषित करना है, वो तो पहले से ही घोषित हैं। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, और आज उनका महावीर जी सम्मति है आपकी जो भैया ने बोला? हाँ है, एक बार करतल ध्वनि कर दीजिए, बहुत सुंदर। ये तो सौधर्मेंद्र बने तभी कह रहे थे। अच्छा, और का ठीक है ठीक है ठीक। महाराज श्री कोटि से नमन। ये मेरा जो प्रश्न उत्तम तप दिवस पर है। एक और 16 कारण, 10 लक्षण पर्व आदि पर्व में तपस्वी जन शुद्धता के लिए शुद्धता के साथ तपस्या करते हैं। दूसरी ओर तपस्या पूर्ण होने पर उसके निमित्त समाज स्नेहीजनों को अशुद्ध भोजन करवाया जाता है। क्या कराया? अशुद्ध भोजन करवाया जाता है। प्रभावना के नाम पर आडंबर किया जाता है, देन लेन की प्रवृत्ति की जाती है,
जो इस कारण अक्षम व्यक्ति जो इस चीज़ को देखता है तो देखकर शारीरिक शक्ति और उनकी भावना होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाता। महाराज जी, ये एक ज्वलंत प्रश्न है, इसके बारे में कृपया समाधान। देखिए, मैं हर साल इस विषय में प्रकाश डालता हूँ। व्रत नियमतः आत्मशुद्धि के लिए है। उसमें अगर आडंबर जोड़ते हैं तो उससे हमारा भारी नुकसान होता है। प्रातःकाल के प्रवचन में भी मैंने इस विषय में प्रकाश डाला था। व्रत आदि करने के बाद हर्ष उल्लास के साथ धर्म की प्रभावना करना तो ठीक है, अच्छी बात है, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आती 10 दिन जो उपवास करे वो गांव को खिलाए, ये कहाँ का धर्म? कायदा से तो जिसने 10 दिन उपवास किया उस पूरे गांव को उसको खिलाना चाहिए। खुद भूखे रखो और गांव को जिमाओ। ये बातें गले उतरनी जैसी नहीं है, पर परंपरा बन गई प्रभावना के नाम पर। महाराज जी, अक्षम व्यक्ति, बता रहा हूं, ये कुपरंपरा है और इसमें लेन देन के कारण तो और गड़बड़। एक जगह में था, धर्मपत्नी उपवास करना चाहती थी, पति ने कहा अगर तुम उपवास करोगे तो हम तुमसे डाइवोर्स ले लेंगे। हमने बोला मामला क्या हो गया? उस आके बोला महाराज जी 5 लाख का खर्चा मैं कहाँ से करूँगा? उसकी स्थिति वैसी नहीं थी। अब वे करेगी, लेना देना ये वो, ये आडंबर नहीं। मैं सभी से कहता हूँ जितने लोगों ने व्रत किया है इस तरह का कोई भोज वोज न दो, बल्कि कई समाजों में एक अच्छी परंपरा है, व्रत की पारना का महा महोत्सव मनाया जाता है। पूरी समाज उनकी पारना की अनुमोदना के लिए आती है और उसमें जो भोज होता है उसमें पूरी समाज का द्रव्य लगता है, परिवार विशेष का नहीं। यही उत्तम है, पूरी समाज का द्रव्य लगना। शायद कोलकाता में भी पूरी समाज का ही होता नहीं है। लगता है, जो व्रती होते हैं उन्हीं के पास हाँ, वो गलत जाते हैं। समाज का लगना चाहिए द्रव्य, समाज का द्रव्य लगे सबसे अच्छा। ये प्रभावना करे, उनका स्वागत करे, उनका सत्कार करे और लेन देन ना करे। और व्रतियों को भी मैं कहता हूँ एक संकल्प ले लो कि हमें ना कुछ देना है न लेना है। बात खत्म। हमें जो लेना देना था प्रभु के चरणों में हमने सब कुछ कर लिया, न लेंगे न देंगे, झमेला ही खत्म। और हमारे पास तो जितने व्रती वो कभी करते ही नहीं। सबसे बढ़िया तरीका है और यही सम्यक मार्ग है। इसी तरह के मार्ग में चलना चाहिए जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो, हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। क्षुद्र बातों से बहुत सारी कुपरंपराएं चलती है, इसलिए ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं हैं। न हमें खुद करना चाहिए और न ही किसी को करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बल्कि ऐसी परंपरा, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो भी हो हम मिलजुल करके काम करें। व्रती का सत्कार होना चाहिए, उसके तप की अनुमोदना होनी चाहिए ताकि उसको प्रोत्साहन मिले और उसे देखकर दूसरे लोग भी व्रतों के प्रति उत्साहित हो। लेकिन आर्थिक भार उस पर कतई नहीं होना चाहिए और आडंबर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राजवैद स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैधा स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सपरिवार, डॉक्टर एके जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर संकल्प जैन, डॉक्टर सृष्टि जैन सपरिवार, चारबाग, बहन एवं बहनोई श्री शाह कमल इंद्रेश जैन, समधी एवं बेटी दामाद श्री शाह सुमन प्रकाश, श्रीमती मालती जैन गुना नोएडा, अभिषेक अंचल जैन, नातिन आयशी अमिष्का, समधी श्री शाह लाला वीरसेन जैन, सुशीला देवी जैन भिंड ग्वालियर, पुत्र एवं पुत्रवधू विनय शशि सराफ, बेटी एवं दामाद अभिषेक संश्रिता जैन,
नातिन इरिया, समधी श्री शाह प्रदीप जैन, पुष्पा जैन, नवीन आशा जैन, लखनऊ बेंगलोर। बेटी एवं दामाद सृष्टि अनिवार्य जैन, समधी श्री शाह ज्ञानचंद, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर संजय अर्चना सिंघई जैन, सपरिवार होशंगाबाद। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, कोलकाता। पूरे भारतवर्ष में नौकरी पाने के लिए AUMcares@aumcap.com पर CV भेजें। श्रीमती शशि श्री संतोष जैन, बेलई वाले कांशल परिवार, त्रिकाल 24 जिन मंदिर रोड, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। ज्येष्ठ भ्राता एवं भ्राता बधू श्री आनंद कुमार, श्रीमती गुड़माला जी। ज्येष्ठ भ्राता श्री पवन कुमार जी, भतीजी सूबेदार मोनिका जैन, श्रेष्ठी जैन। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋचा, श्री अभिषेक, दोहित्र अरहम, अग्रिम जैन, उपभोक्ता गुना, मध्य प्रदेश। पुत्री एवं दामाद श्रीमती दिव्या, श्री सर्वज्ञ जैन, दमोह, मध्य प्रदेश। राशि ज्योतिष नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान।